देख रहे थे हम लोग, कंट्रोल एस इज टू सेव द फाइल, कंट्रोल सी इज टू कॉपी द डेटा, कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट, एंड कंट्रोल एक्स इज फॉर कट, है ना? कट, पेस्ट, कॉपी, सेव, एंड कंट्रोल जेड इज देयर टू मेक अनडू। मैंने गलती से मैंने अगर कुछ डिलीट कर दिया, अरे अरे मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए, तो कंट्रोल जेड कर दो, ठीक है? या कुछ हमने इंसर्ट कर दिया, कुछ फॉर्मेटिंग्स लगा दिया, नहीं अच्छे लग रहे हैं, नहीं चाहिए हमको, कंट्रोल जेड कर दीजिए, ठीक है? सो दीज आर द फ्यू कमांड्स दैट रेगुलरली यू कैन यूज, है ना? हर बार मुझे माउस पॉइंटर से जाके मेनू में जाके ना करते हुए, मैं अगर कंट्रोल एस काम करते करते ही कीबोर्ड से कर देती हूँ, तो मुझे फिर से माउस को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो और ये चीज बहुत काम की है कि एवरी टाइम यू शुड सेव द डेटा। जैसे ही हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, कुछ फॉर्मेटिंग्स लगाए, कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं, उसको कॉपी किया है, तो कंट्रोल एस दबा देना बीच बीच में, तो क्या होता, रिसेंटली जो चेंजेस किए हैं वो सारे हमारे हमारे फाइल में सेव रहते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद में देखिए, हमने ये जो डेटा बनाया है, डेटा एंट्री की है, इसका बहुत बार हमको प्रिंट आउट भी लेना होता है। कि अभी पीएचडी के केस में तो हम प्रिंट आउट नहीं ले रहे हैं, वो हमारा फाइनल जब हम डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तब हम प्रिंट आउट लेंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब हम कॉलेज में काम करते हैं या पर्सनल कुछ काम करते हैं, तो हमको उस चीज का प्रिंट आउट भी लेना होता है। तो अगर इस चीज का हम प्रिंट आउट ले रहे हैं, इस डेटा का, तो इसका कुछ हेडिंग भी होना चाहिए हर बार, है ना? क्योंकि अगर हेडिंग नहीं रहा तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये किस किस चीज के मार्क्स हैं, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, उसको एक हेडिंग देना चाहूंगी। हेडिंग देने के लिए मैंने क्या किया है कि पहले कॉलम से ही मैंने डेटा एंट्री चालू कर दी थी। नाउ हियर आई वांट टू मेक सम स्पेस, यानी मुझे यहाँ पे कुछ रोज चाहिए, तो मैं यहाँ देखिए ऊपर में एक ऑप्शन है इंसर्ट, इंसर्ट में ले लूँ इंसर्ट रोज, इंसर्ट रोज, इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम हमने जब भी किया था उसी तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट रोज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं अब अभी हेडिंग देना चाहूंगी इतने मेरे डेटा में से, ठीक है? अब मुझे हेडिंग देना है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इसको कैपिटल में ले लेते हैं हम, नागपुर यूनिवर्सिटी। उसके नीचे में हम कर रहे हैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, और उसके नीचे दे रहे हैं रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ प्री पीएचडी कोर्स वर्क, और उसके नीचे देख रहे हैं सेशन, ये हमारा सेशन था 14 अक्टूबर 2021। मैंने पूरी इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पे लिख के रखी है मैंने, कि ये किस चीज के मार्कशीट बनी हुई है, किस चीज की ये शीट बनी हुई है, ठीक है? क्या डेटा इसमें है, कौन से बैच के बच्चों का है, कौन से कोर्स का बच्चों का है, ठीक है? अब ये जो हेडिंग मैंने टाइप किए हैं, ऑल दीज आर एट द फर्स्ट कॉलम, है ना? फर्स्ट कॉलम में ही है, सेकंड बी में जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे बी में भी कुछ नहीं है, यहाँ ए में ही ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने एंटर करके रखी हुई है। लेकिन मेरा हेडिंग मुझे कैसे चाहिए, इन पर्टिकुलर कॉलम्स के सेंटर में चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, जहां पे हमने डेटा रखा हुआ है वो सेल को क्लिक कर रहे हैं, एंड इस लास्ट सेल को क्लिक कर रहे हैं along with the shift key, okay? And then click at the merge and center. Merge and center is used to merge the selected columns and make the data as a centered align, ठीक है? तो किसी भी डेटा को सेंटर में लाना है और उस कॉलम्स को मर्ज करना है, तो हम यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर, ठीक है? समझ में आ गया क्या? दिसलं का बेटा, समजलं तुम्हाला?
यस मैम। हाँ, अभी अभी इनको हमको क्या करना है, इसका फॉन्ट बढ़ाना है। तो जैसे वर्ड में करते हैं वैसे कर सकते हैं। जितनी मर्जी चाहे ए बड़े ए को क्लिक कर दो, जितनी मर्जी चाहिए छोटे मर्जी ए को क्लिक कर दो। लेकिन मुझे अगर अलग अलग फॉन्ट चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ, एक कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ, इसका स्टाइल चेंज कर रही हूँ। उसके बाद फिक्स उसकी विड्थ है, उतनी ही मुझे चाहिए, उतना मैं ले रही हूँ। सेकंड वाले का दूसरा फॉन्ट स्टाइल मुझे चाहिए, दूसरा ले रही हूँ। उसका भी साइज मुझे कुछ और चाहिए, वो ले रही हॅलो हूँ। मॅम. हाँ, मॅम थोडा आवाज खूप स्लो येत आहे माईक. बरं आता येतोय? हां आता ठीक. ठीक है। तो जैसे भी हम हमारा डेटा ले रहे हैं, सबको लेके हम एक साथ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये जो है ना, मोठा ए आणि छोटा ए, बिग ए इज टू इंक्रीज द फॉन्ट, स्मॉल ए इज टू डिक्रीज द फॉन्ट, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे अगर कलर्स देना है किसी चीज को, तो यहाँ पे देखिए ये कलर ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे तो जो लगा हुआ कलर है वो आ जाएगा। अगर मुझे कोई और कलर चाहिए तो यहाँ पे बाजू में क्लिक करके हम ये इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारा पॉइंटर मूव होता है, हमको वो कलर वहां पे दिखने लगता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम हमारे डेटा को डेकोरेट भी कर सकते हैं। ठीक आहे ना? हा नाही दिसत आहे समजा, दुसरा बघू आपण, हा बघू, नाहीतर हा बघू, जसं कोणतं तुम्हाला हवं आहे तसं तुम्ही त्याच्यामध्ये कलर्स कॉम्बिनेशन्स करू शकता. ठीक आहे, दिसलं? आता आणखीन एक ऑप्शन असतो की ह्याला बॅकग्राउंडला आपण जसं हायलाइट करतो ना, वैसे हाईलाइट भी यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं यूजिंग द फील कलर। हर एक को अगर अलग अलग चाहिए तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। आपके डेटा एंड आपकी लाइकिंग के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत बार क्या होता है, यस कुछ गलत हो गया है, चलो। कभी कभी क्या होता है, हम टाइम टेबल वगैरह भी बनाते हैं, टाइम टेबल में या कुछ डेकोरेटिव प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तब हमको हमारा जो ये कॉलम वाला डेटा होता है उसको किसी स्टाइल में लिखने की जरूरत लगती है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप उसको उस टाइप से सेट कर सकते हैं या उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये फॉर्मेट किया, ये देखिए, इसको कैसे रखना है, वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, इसका डिग्री उसकी चेंज करनी है, एंगल चेंज करना है, हम हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सेल में और एक चीज ऐसी है कि जैसे हमने कॉलम की विड्थ बढ़ा दी है, इसकी हाइट भी हम बढ़ा सकते हैं, है ना? अब हाइट बढ़ाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा बहुत सारा क्या बोलते हैं, गैप दिख रही है ना? तो मुझे यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि मैं उसको सेल के ऊपर में रख सकती हूँ या नीचे में रख सकती हूँ या बीच में भी रख सकती हूँ। तो सेल की जितनी भी विड्थ है, उस विड्थ के सेंटर में अप साइड या डाउन साइड हम उसको, जैसे हमारे ये अलाइनमेंट से लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या जस्टिफाइड, उसी तरह से सेल के ऊपर में, नीचे में या सेंटर में भी हम हमारा डेटा रख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमारी एक्सेल में एक एडिशनल हमको यहाँ पे मिल रही है, अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। ठीक है, कलर्स भी हमने देख लिए हैं, ये चीजें हमने यहाँ पे हमको मिल गई है। ठीक है, फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसको फिल इफेक्ट्स डाल सकते हैं। डेकोरेशन का पार्ट जो है वो आप अपने इच्छा अनुसार, अपने लाइकिंग के अनुसार उसको चेंज करते जाइए। ठीक है, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो वर्ड में भी करते हैं, यहाँ पे भी हम उसको कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे है कि जब भी हम, मैंने आपको कहा था कि द width of the cell is 8 characters long, right? But we can increase the width, we can increase the height also। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम इसको प्रिंट करने जाते हैं तब थोड़ी सी दो चार लाइन के लिए हमारा पूरा के पूरा डेटा दूसरे पेज पे चला जाता है, और हमको वो डेटा दूसरे पेज पे नहीं चाहिए। एक पेज का ही डेटा प्रिंट आउट हो रहा है तो दूसरे पेज में उसको प्रिंट करने में कोई मतलब नहीं है। तो अननेसेसरीली
उसको सेकंड पेज में जाने से अगर आपको रोकना है तो आप आपका जो कैरेक्टर टाइप डेटा है उसको थोड़ा सा हम सेट कर सकते हैं। जैसे ये मीनल है, मीनल का नाम अगर बहुत बड़ा कोई है, श्रीवास्तवा, या फिर व्यवहारे, व्यवहारी भी बहुत बड़ा नाम है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने इस पर्टिकुलर सेल की विड्थ इतनी रखी है नाम के हिसाब से, तो ये हमारा नाम जो सरनेम है वो चला गया। अगर विड्थ बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रिंट आउट उधर क्या हो रहा है, एक सेल नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आप इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट। जा रे बाबा, हा जातच नाही, यहाँ पे वो मर्ज सेल के ऊपर में है जो मुझे क्लिक नहीं करने दे रहा है। हाँ, रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट में देखो क्या हो गया, अगर मैं इसकी विड्थ कम भी कर देती हूँ तो ये मीनल श्रीवास्तव का नाम यहाँ पे इमीडिएटली सेट हो गया और हमारा पेज जो था नेक्स्ट पेज पे जाने वाला डेटा वो हमारा यहीं पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो दिस रैप टेक्स्ट इज also a useful facility available in Microsoft Excel. समझ गए? चलो आगे चलते हैं, जाओ आगे। इसमें से कुछ नहीं समझा है तो पूछ लीजिए अभी, फिर आगे जाऊंगी तो आगे का एडवांस पढ़ना है फिर हमें। समजलं का इथलो? Yes, ma'am. येस मॅम. Yes, ma'am. समजलं ना? आता चला मी काय काय प्रश्न विचारते, उत्तर द्या बरं. By default, Excel displays us dash sheets on the screen. Three. Three sheets. Three sheets. We call this Excel sheet as a Electronic sheet. electronic Electronic worksheet. workbook. आणखीन Table. workbook, आणखीन 2D matrix. two-dimensional matrix, आणखीन Database. database table. Good. Huh. By default, the width of the cell is 8 characters. 8 characters characters. long. Control S command is Save. Save the file. save the file, है ना? हाँ. नंतर when we start to enter the data, data get displayed at Active cell. File documents. Folder. Ma'am, repeat the question. Formula bar. when we start to enter Formula the bar. data, Formula. formula bar, Formula. and confirmation of data entry is Enter. enter key. When we enter the data, when we press the enter key, data gets stored at My documents. My documents. nine. Active cell. Data gets stored, very good. Data gets stored cell. at active cell location. Active cell. Location. Active cell location. Each and every cell has a unique address. है ना? Each and every cell has a unique address. The address of the cell is Name of the column and name of Column the and cell. name of row. name Number of of the the row. column and number of Number of the the row. म्हणजे column name, row number. 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 हाँ, column name, नेम row रो नंबर. number. number. हाँ, कळलं? ठीक आहे. When we have to shift the pointer from one cell to another cell, we can use Tab. Tab, arrow keys, cursor, Mouse pointer, keys, tab enter. keys, enter. Very good. है ना? चला, बरोबर आहे. When we enter the data, character type that get dash aligned. left alignment, If it is numbers, then right alignment, Right right aligned. aligned. वर राईट आहे. Formula that starts with इक्वल. equal to sign, equal symbol. When we start to enter the data is entered at post location of the page. असं पण काही ऑप्शन येऊ शकतो बरं तुम्हाला.
म्हणजे प्रत्येक वेळेला असंच नाही ऍक्टिव्ह सेल लोकेशन, कधी कधी हा पण ऑप्शन येतात की when we enter the data get stored means start to store at post sale location. असा पण प्रश्न विचारू शकतात की डेटा गेट आयडेंटिफाईड ऍट पोस्ट सेल लोकेशन, है की नाही? चला, इतकं तर कळलं तुम्हाला सगळ्या गोष्टी. व्हेरी गुड. हा, अच्छा. मर्ज अँड सेंटर ऑप्शन इज यूज टू Put the data in the in merge center. Put the data in the center of the active merge the columns. selected part. टू मर्ज Merge द सेल, cells. टू मर्ज द सेल्स, है ना? 2 merge the सेल्स, cells. 3 सेल्स, 4 सेल्स, किती पण सेल्स तुम्ही मर्ज करू शकता आणि मर्ज करून सेंटरला तुम्ही त्याला आणू शकता. ठीक आहे, चला, इतकं तर कळलं. झाला अभ्यास तुमचा. अच्छा, अजून एक राहिलं शिकवल्यापैकीच. ऑटो समचा सिम्बॉल कोणता आहे? Summation. समेशन सिम्बॉल काय आहे? ऑटो सम. Auto sum. समचा फॉर्म्युला सांगा बरं काय आहे तो? Is equals to sum SUN. Is equal to is sum. equals to sum ब्रैकेट में H3 कोलन H5. अगर हमको H3 से H5 का एडिशन करना है तो क्लोज द ब्रैकेट। रेंज में अगर एडिशन करना है तो हाँ, अभी मैंने जितने सारे क्वेश्चंस पूछे ना, तो मुझे 3-4 ही आवाज आ रहे थे, है कि नहीं? कल मैं सबको फिर से 10:30 बजे सबके क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, कल यानी परसों के इसमें फिर मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगी। मेरे पास मैडम लिस्ट देने वाले हैं, है ना? तो मैं किसी को भी पूछूंगी, आपको आंसर्स आने चाहिए। एग्जाम पास करनी है ना, ये 4 दिन में आपको एग्जाम पास करनी है। Yes, ma'am. तो Yes, यू ma'am. मस्ट, हाँ, आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? मॅम छोटे छोटे क्वेश्चंस है। मॅम फॉर्म्युलाज पण विचारतील का? नहीं फॉर्मूला नहीं। ओके मैम फॉर्मूला सम में की इसमें रेंज देना पड़ेगा ना अपने को? हाँ, रेंज भी दे सकते हैं या एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर ओके, मुझे ओके। 2 ही नंबर्स की सम चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि मेरा डेटा 2 अलग अलग लोकेशंस पे है, एक है C5 में, एक है P10 में, तो मैं वहां पे तो रेंज नहीं दे सकती ना, तो मैं राइट, वो किस में क्या करूंगी, इक्वल टू सम, या फिर सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू C5 प्लस, असं टाकून दिलं ना आपण तरी चालतं, C5 प्लस O10 ऍड करून टाकेल तो, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, ते मग ओके, आपण राइट, फॉर्म्युला टाकू. 3-4 जेवढे कोणते असतील त्यांचे ऍड्रेस द्यायचे, प्लस प्लस करायचं, होऊन जातं. ठीक है, चलो यहाँ तक के तो समझ में आ गया. अभी आगे चलते हैं. आगे की केस में ऐसे है कि अब हम मैम? हाँ, मैम शॉर्टकट कीज भी लर्न करने हैं क्या? नहीं कोई जरूरत नहीं. कौन सी, ये कंट्रोल एस कंट्रोल भी, हाँ वो नहीं, करेंगे. इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा नहीं. मैंने जितना पढ़ाया है उसके अलावा कहीं पे भी मत जाइए. ओके. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. जितना हम पढ़ा रहे हैं क्लास में उतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं. Yes, ma'am. किसी और क्या बोलते साइट पे जाके डेटा कलेक्ट करना और उसको लर्न करना कोई जरूरत नहीं है. जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना बेटा, वो आपके सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, आपके काम की चीजें ही पढ़ा रहे हैं, वो ही आपको लर्न करना है. कुछ इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं. मिलेगा मैम प्रैक्टिस के लिए? हाँ, करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, परसों के क्लास में करेंगे प्रैक्टिस. ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं. आगे चलने के बाद हम कर रहे हैं कि हमने अभी क्या किया है, मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास में पेज भी है, पेन भी है, पेंसिल भी है, इरेजर भी है, कैलकुलेटर भी है और ग्राफ पेपर भी है. The meaning is that we can design a graph using this existing data, है ना? जो भी डेटा यहाँ पे है हमारा, उस डेटा के बेसिस पे हम हमारा ग्राफ बना सकते हैं. देखिए अभी हमने जो एंट्री की है वो हमारा सिंपल डेटा है, उसी के ऊपर हम हमारा ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, तो हम लेते हैं इन लोगों के नाम. अभी ये जो आंसर की का कॉलम है ना, ये मैं निकाल देती हूँ, यहाँ से हटा के ऊपर कर देती हूँ उसको, क्योंकि वो हमारे ग्राफ में आते रहेंगे बीच बीच में. ठीक है, बट इट नेवर हर्ट द एग्जिस्टिंग डेटा. डिलीट नहीं करना है, डिलीट कर दूंगी तो क्या होगा, देखिए अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया,
सिलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया तो क्या होगा? value should be changed. हाँ, सब 0 हो गया ना। देखो ना रिजल्ट क्या हो गया, Yes, ma'am. Result change. सब चेंज हो गया क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है आपके, है ना। कंट्रोल Z करती हूँ मैं, तो मैं इसको Okay. डिलीट, हाँ मैं इसको कट कर रही हूँ एंड समवेयर प्लेस करके पेस्ट कर देती हूँ, ताकि देखिए एक्सेल, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, ऑटोमेटिकली वो सब चीजों को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। देखिए इसमें यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने डाला था कि कुछ तो भी आई के सेल में, अभी उसने एम कर दिया है उसको, M7, और यहाँ पे हमने सारे 3-4 रोज इंसर्ट किए थे, इसलिए हमारा जो बेसिक वाला फॉर्मूला था वो हमारा C2 वाला था, है कि नहीं। अभी वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है ना, R हो गया है, R6 हो गया है कि नहीं। तो ये सारी चीजें वो क्या करता है, अपने आप चेंज कर देता है। देखो ये यहाँ के जो वैल्यू ले रहा था वो हमारे D से ले रहा था, और ये कंपैरिजन भी हमारा D से ही हो रहा था। अभी हमारा D का कंपैरिजन R से हो रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यूज हमने यहाँ से Q से R तक के वहां पे डाल के रखी हुई है, तो वो अपने आप सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द डेटा एंड इंसर्ट, और ये चार्ट्स कहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं हम चार्ट को, इंसर्ट मेनू से चार्ट से। ठीक है, देखो इंसर्ट चार्ट में हमको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स। कितने टाइप्स है अभी, 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर, और उसमें अलग अलग सब चार्ट्स भी है, सब टाइप्स भी है, लेकिन बेसिकली 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इमीडिएटली मेरा चार्ट बन के आ गया। ठीक है, अब ये चार्ट क्या बन के आ गया, ये ग्राफ क्या बन गया है, ये आपको देखना है, देखना है इन द सेंस ये हमारा चार्ट सही है कि नहीं है वो देखना, ये गलत है। देखिए और एक चीज आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई होगी कि व्हेन वी इंसर्ट अ चार्ट, चार्ट गेट इंसर्टेड इनसाइड द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसी वर्कशीट पे, उसी डेटा के ऊपर में आके आपका ग्राफ क्या हो गया है, प्लेस हो गया है। दिख रहा है क्या आपको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. We can move this graph anywhere inside the sheet। इसको क्लिक करके हम इसको मूव कर देंगे यहाँ, ताकि हम दूसरा ग्राफ बना सके। ठीक है ना, और मैं और एक ग्राफ बना देती हूँ, स्टूडेंट्स के नाम और सिंपल आंसर्स। ठीक है, एक सिंगल आंसर। नाउ दिस वे, दिस टाइम इंसर्ट आई क्रिएट लाइन ग्राफ, ये मैंने बना दिया एक सिंगल आंसर की वाला ग्राफ। इसको मैं उठा के बाजू में कर दी, और किसी डेटा पे ग्राफ बनाना है, अगेन आई सिलेक्ट द टू क्लासेस, इंसर्ट दिस बार ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये बनने वाला ग्राफ क्या बन रहा है ये मुझे समझ में आना चाहिए, उसके बिना कोई भी मतलब नहीं है। अब मुझे बताइए ये ग्राफ क्या बना हुआ है, दिख रहा है क्या आपको ये ग्राफ? इसको मैं थोड़ा सा नीचे में शिफ्ट करके दिखाती हूँ। चलो क्या है ये ग्राफ बताइए तो। आंसर का है मैम? बार का मैम ये ग्राफ आंसर बार चार्ट है। बार चार्ट है, लेकिन ये Yes, आंसर bar diagram. हाँ ये वाला ग्राफ देखो, मैं और एक काम करती हूँ, ये जो ग्राफ है ना, ये देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और नीचे में एक, ऐसे हमारे इसी शीट में ये ग्राफ क्या है, मूव हो रहे हैं इधर से उधर, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है इन चीजों का। तो हम क्या करते हैं, वी कैन मूव दिस चार्ट एट द सेपरेट लोकेशन। तो इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मूव द चार्ट, उसको क्लिक कीजिए और हम न्यू शीट में इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, चार्ट नंबर 1। ओके, ये मेरा चार्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है,
फिर से हम आ रहे हैं शीट 1 में। ये दूसरा वाला चार्ट है, इसको हम कर रहे हैं मूव द चार्ट। अब मैं इसको चार्ट 1 ना कह, चार्ट 2 ना कहते, उसको कह रही हूँ बार चार्ट, यानी मुझे प्रॉपर नेम उसको मिलने चाहिए कि ये मेरा बार चार्ट हो गया है शीट। फिर मैं ले रही हूँ और एक आध ग्राफ जो हमारा है लाइन वाला, इसको मूव कर रहे हैं हम। मैम मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद वीडियो चलो। ये ना, ये जो इसका मेनू है ना, ये बहुत तकलीफ देता है, इसको कंट्रोल करना आना चाहिए। यहाँ पे एक टूल आता है, चार टूल, उसको आपको क्लिक करना है। माउस पॉइंटर उत्पाद देता है, अटक के बैठ जाता है। देखो ये चार टूल्स, अरे देवा, मुझे चार टूल्स पे क्लिक करना है, वो स्टार। ठीक है, इसको मूव कर देंगे हम। चार मूव करेंगे एंड नाउ दिस मूव करेंगे लाइन। ठीक है, ओके। आगे दिख रहा है आपको ये चार्ट 1, ये बार चार्ट, ये लाइन चार्ट, और हम फिर से शीट में। ये चार्ट नंबर 1 क्या है मुझे बताइए अभी। बार डायग्राम। बरोबर. दुसरं एक्सप्लेन करा याला, बरोबर काय आहे हा. सिलेक्ट केला आपण, सिलेक्ट केला आणि एका मिनिटात तुमचा चार्ट बनवून गेला, पण हा चार्ट काय आहे, काय सांगतोय? स्टूडेंट के आंसर बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है वो, यहाँ पे जो Student- लीजेंड्स दिए हैं वो स्टूडेंट्स के नाम बता रहा है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या बता रहा है, स्टूडेंट्स के नेम बता रहा है। आंसर आंसर्स बता रहा है। वाई एक्सिस पे क्या बता रहा है, मार्क्स। आंसर्स की वैल्यूज बता रहा है। नहीं, मार्क्स नहीं बता रहा है, आंसर्स की व्हॅल्यू बता रहा है की नाही. हाँ, मग हे हा चार्ट काय डिफाइन करतो आहे, आंसर्स ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स. मैडम कैन नॉट हियर। Yes, ma'am. Cannot hear you. सगळ्यांचे रिपोर्ट दाखवायचा आहे का, की स्टुडंट्सनी काय आन्सर दिले ते दाखवायचं आहे. इथे बघा, आता मी तुम्हाला चेंज करून दाखवते. इथे एक ऑप्शन आहे, स्विच द रोज अँड कॉलम्स. म्हणजे जेव्हा आपण सिलेक्शन करतो की नाही, त्या सिलेक्शन वरती तुमचं हे सगळं डिपेंड असतं. म्हणून तुम्ही जेव्हा केव्हा ग्राफ बनवता, तो ग्राफ काय बनलेला आहे हे व्यवस्थित पाहून घ्या. आपण तो ग्राफ एक्सप्लेन करू शकतो का, आणि जे करतो आहे ते बरोबर आहे का, हे पण बघून घ्या. ठीक है, अगर हमारा सिलेक्शन सही है, हम जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वही ग्राफ बना हुआ है, देन इट्स ओके. अदरवाइज यू कैन शिफ्ट द, यू कैन स्विच द रोज एंड कॉलम्स. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये आंसर्स का लीजेंड्स में डाल दिया, और एक्स एक्सिस पे मैंने हमारे स्टूडेंट्स के नाम ले लिए. यानी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये मीना ने क्या क्या आंसर्स दिए थे. सपोज लेट अस टेक दिस एग्जांपल एज ए, मीनल ने क्या क्या सेल किया है, मीनल ने कितने रुपीस डेली कलेक्शन किए हुए हैं. 5 दिन में अगर मीनल को कहा गया कि आप डेटा कलेक्शन है, पैसे कलेक्शन कर लो, तो वो क्या करेंगी, रोज कितने रुपीस उसने किए हैं, ये डेटा यहाँ पे उसका यहाँ पे हमको दिख रहा है. अब देखिए इसके बाद में आ रहा है ये चार्ट लेआउट्स. ये लेआउट्स क्या करता है, इट शोज अस द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ योर चार्ट. मुझे लीजेंड दिख रहे हैं, मुझे वैल्यूज दिख रहा है कि आपको वैल्यूज यहाँ पे यस मैम. Yes, दिसतंय का ma'am. तुम्हाला, की मोठं करू, दिसतंय आता. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ,
हे बघा, ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज दिसून आल्या म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर पर्सननी मीनलनी पहिल्या दिवशी किती रुपये जमा केले, समजा हे 1 लाख, हे लाखामधले व्हॅल्यूज आहेत. तर तिने पहिल्या दिवशी 1, मग दुसऱ्या दिवशी 4, मग 2 लाख, मग 1 लाख, मग इथे 3 लाख, मग कोणी 2 लाख. मग हे प्रत्येकाने केलेल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण तुम्हाला इथे दिसून राहिलेले आहेत, है ना. कधी कधी आपल्याला काहीच नको आहे, नुसतंच दाखवायचंय की आन्सर्स आणि हे केलेले आहे, है ना. कधी कधी काय राहतं की वी हॅव टू शो द डिफरंट ग्रीड लाईन्स. खूप सारे ऑप्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये, तुम्ही सगळे हे अवेअर करून बघा. एक्स ऍक्सिसला काय आहे, ती स्केल चेंज करायची आहे का, ती स्केल पण तुम्ही चेंज करू शकता. ठीक आहे. एक्स ऍक्सिसला टायटल देऊ शकता, हे बघा दिसतंय का इथे. एक्स ऍक्सिसला टायटल देऊ शकतो आपण, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. ये आ गया. एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है हमारा, एक्स एक्सिस हमारे मार्क्स है, नहीं ये हमारे आंसर्स है. या हम अगर पैसे जमा कर रहे हैं तो अमाउंट है, अमाउंट इन लैक्स. जो भी हमको देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं. ये सारे लेआउट्स हम हमारे चेंज करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि हम जो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, हमने क्या किया, पूरा एनालिसिस कर लिया है, फाइनल रिजल्ट देने का समय आ गया है, उसमें हमारा क्या होता है, छोटा सा डेटा होता है ना. तो उस डेटा को भी हम हमारे चार्ट के साथ में दे सकते हैं. देखिए, अगर इसे छोटा है, 5 कॉलम का डेटा है और 5 रोज का डेटा है, तो अलॉन्ग विद द, और देना जरूरी है. बहुत बार क्या होता है, जब आप प्रेजेंटेशन देने आते हो तो जो आपके सुपरवाइजर होते हैं वो आपको कहते हैं कि आपने ये डेटा कलेक्शन किया है, इसके वैल्यूज मुझे दिखाइए. तब आपको क्या करना होता है, तब आपको एक्सेल से सॉरी प्रेजेंटेशन से एक्सेल में जाना पड़ता है और वहां से आपको आपका डेटा उनको शो करना पड़ता है, जो भी हमने टेबल बनाया है वो. मुझे लिंक के लिए याद कर देना परसों, मैं आपको लिंक बता दूंगी कैसे लिंक करना है डेटा. ठीक है. तो हमको क्या करना है, ऐसे ना जाते हुए हम हमारे डेटा को उसी चार्ट के साथ में दिखा देते हैं और वो वैल्यूज भी दिखा देते हैं स्क्रीन पे. या तो वैल्यूज दिखा दीजिए या तो चार्ट दिखा दीजिए, है ना. तो हमको वही के वही उनको आंसर देना इजी हो जाता है. देयर इज नो नीड टू लिंक द पीपीटी एंड वर्ड फाइल और पीपीटी एंड एक्सेल फाइल. वी कैन लिंक दीज फाइल्स, है ना. पीपीटी के साथ में वर्ड की भी फाइल हम लिंक कर सकते हैं और एक्सेल की फाइल भी लिंक कर सकते हैं. मुझे याद दिला देना, मैं पढ़ा दूंगी वो चीज. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम हमारे इसमें डाल सकते हैं. उसके बाद में आता है इसकी स्टाइल्स. बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास है. हर चार्ट को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टाइल से डेकोरेट कर रहे हैं. हर चार्ट को हम हमारा कलर कॉम्बिनेशन वाला बना के रख रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके चार्ट को डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग लगा सकते हो. ठीक है. अब और एक ये होता है कि जैसे हमने ये चार्ट बना लिया है, इसके बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, कोई अलग कलर देना है. अगर हमारे कॉम्बिनेशन वाला ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ना लेते हुए हम उसको उसके पीछे से भी कोई फील इफेक्ट्स में पैटर्न या पिक्चर लगा सकते हैं. तो ये पैटर्न हमने लगा दिया. कोई पिक्चर हमको लगाना है, वो पिक्चर भी हम लगा सकते हैं. किसी फाइल में से पिक्चर्स लेना है, वो भी हम वहां पे लेके उसको लगा सकते हैं. ये देखो. ठीक है. तो अब मैंने मेरे पास जो अवेलेबल था वो लगा दिया है. हम ऐसे कुछ भी पिक्चर नहीं लगाना है हमको. जब हम पीएचडी का वर्क कर रहे हैं, मैंने इसलिए आपको दिखा दिया ये चीजें कि हम हमारा खुद का जो डेटा है उसके रिलेटेड हम पिक्चर यहाँ पे डाल सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, मैंने आपको ये 3-4 पिक्चर दिखा दिए. अभी हम जाते हैं फिर से शीट में. शीट में जाने के बाद हमको क्या करना है, स्टूडेंट्स का नेम एंड मुझे टोटल, ये 2 ही कॉलम के ऊपर मुझे एक कॉलम ये बनाना है. तो कंट्रोल का बटन दबा के रखना है. पहले क्या करना है, पहले स्टूडेंट का कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है एंड देन टोटल का कॉलम सिलेक्ट करना है. देन अगेन इंसर्ट
नाउ दिस टाइम मैं ले रही हूँ पाई चार्ट, और ये मेरा पाई चार्ट है। नाउ आई वांट टू मूव दिस चार्ट, मूव द चार्ट एट डिफरेंट लोकेशन, इसको हम कहेंगे पाई चार्ट। ठीक है, अब इस पाई चार्ट में भी हमको सारी चीजें दिखा सकते हैं, नेम एंड परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज, कुछ भी नहीं, या विथ परसेंटेज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमारे साथ है, विथ डेटा, ये हम उसमें ले सकते हैं। ठीक है, उसके कलर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और मुझे आपको बताना है कि अगर मेरा ये सारा डेटा मैंने किसी पर्टिकुलर केमिकल्स के ऊपर बनाया है, किसी फार्म के ऊपर बनाया है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर बनाया हुआ है ना, किसी पर्टिकुलर हेरिटेज पे बनाया हुआ है, तो उस चीज के फोटोग्राफ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मुझे बताना है कि ये पर्टिकुलर ताजमहल की पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने लोगों ने आज तक के इस महीने में इस हेरिटेज को विजिट किया है ना। किसी टेम्पल के रिलेटेड हम बता सकते हैं, किसी क्या बोलते हैं टूरिस्ट प्लेस के रिलेटेड हम बता सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज का पिक्चर भी हम यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। तो ये जो हमारा सेव होता है उसको हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके उसमें हम फॉर्मेट द डेटा, एक मिनट, इसमें हम जा रहे हैं फिल में, पिक्चर में, पिक्चर में हमारे पास जो इसके रिलेटेड फाइल्स है उसमें, सर फेसबुक का है क्या, देखो ये एक छोटा सा ही है, इसको बढ़ा दो, इसको लेते हैं हम, ये देखो दिख रहा है। ये पता नहीं है मेरे बेटे के इसमें के पिक्चर्स है, क्या पिक्चर है मुझे ही पता नहीं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से ऐसे बता दिखा सकते हैं कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। इसके फील में जाके, पिक्चर में जाके, ये देखो ये वही पिक्चर लगा दिया इसमें, और दूसरा पिक्चर ले लेते हैं हम, ये देखो दिख रहा है। तो ये हमारा कोई पिकनिक पॉइंट था, ये नाइगरा फॉल का पिक्चर है, ये और किसी चीज का पिक्चर है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे ये अलग अलग पिक्चर डाल के उसको, उसकी पॉपुलैरिटी या जो भी दिखाना है आपको आप दिखा सकते हैं। इस तरह का पढ़ना। यस मैम। तो दिस वे अभी ये यहाँ पे मैंने दिखाया ऐसे, जो हम ये वाला चार्ट लेते हैं, इस चार्ट के ये एक एक कॉलम में भी हम ये चीज दिखा सकते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन किया है, उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, है ना। उसके किसी क्या बोलते हैं, किसी अलॉय का हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसका पिक्चर भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, या रिजल्ट्स आ रहे हैं, या स्पॉट्स है, या कोई पर्सन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो भी हम यहाँ पे पिक्चर्स के रूप में डाल के उनको दिखा सकते हैं। तो दिस वे यू कैन डिजाइन युअर चार्ट्स, समजलं। वेगवेगळ्या प्रकारचे चार्ट बनवा, वेगवेगळे डिझाईन त्याच्यात टाका, बॅकग्राऊंड पण तुम्ही चेंज करू शकता, आहे का नाही। याच्यामध्ये बॅकग्राऊंडला पण आपण फिल इफेक्ट टाकू शकतो, पॅटर्न्स टाकू शकतो। हे बघा, हे जे पॅटर्न होतं आपण आता घेतलेलं ते तुमच्या बॅकग्राऊंडला येईल। असं नको आहे नुसतंच फिल इफेक्ट हवे आहेत, ते पण घेऊ शकतो। दिसतंय का तुम्हाला, पटापट पटापट चेंज होताना दिसतं बघा। इथे जसं आपण क्लिक केलं तर लगेच तुम्हाला त्याचे इफेक्ट्स इथे दिसतात। ठीक है, तो दिस वे वी कैन मेक द
चेंजेस बॉर्डर आहे, बॉर्डरचे कलर आहे, थिकनेस आहे, खूप आहे. करायला बसलो तर इतक्या गोष्टी आहेत. तुम्ही करा, आता मी काही त्याच्यामध्ये दाखवत आहे तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी. चालेल चालेल. तो ये है हमारे ग्राफ रिलेटेड सारी चीजें. ठीक है, अगेन हम आते हैं हमारे शीट में. ठीक है, थोड़े कुछ कमांड्स हम आज पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम एडवांस चीजें कल पढ़ेंगे, है ना. जब भी हमने क्या किया था, सम का फॉर्म्युला देखा था, आहे की नाही. सम बघितलं होतं मगाशी आपण. तर सम साठी आपण काय केलं होतं, वी कॅन यूज द सिम्बॉल समेशन, आहे की नाही. समेशनच्या सिम्बॉलने काय होऊन गेली, तुमची सम येऊन गेली इथे. पण समजा आपल्याला फॉर्म्युला टाकून रेंज टाकून सम करायची आहे, तर आपण काय करतो, इक्वल टू सम अँड वी कॅन इन्सर्ट द रेंज. रेंज काय आहे आपली, फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. C7 पासून C12 पर्यंत मला टोटल हवी आहे, है ना. तर मी ती रेंज देऊन त्याची टोटल करू शकते. राइट. देन मुझे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. मैं क्या करूंगी, इक्वल टू मैक्स एंड द रेंज इज C7 कोलन C12. ठीक है. जैसे ही हम रेंज देते हैं ना, तो वो आपको हाईलाइट करके दिखा देता है कि हमारा सिलेक्शन क्या है. राइट. मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी. मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको. अगेन मीन C7 कोलन C12. इसमें से मिनिमम वैल्यू भी आ गई हमारी. देन वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू. एवरेज के लिए लिखना है आपको, इक्वल टू एवरेज AVERAGE and write down the range C7 कोलन C12. ये हमारी हो गई एवरेज की रेंज. ठीक है. Once you insert the formula, you can drag it and find out the sum of all the values using the summation symbol. Sum of the values using the command, and this way you can make the. मैं दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, एक साथ घुमा दे रही हूँ. आगे तो ये हो गए हमारे सारे एनालिसिस के लिए तैयारी, है ना. मेरे वैल्यूज की सम क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये चीजें मैंने निकाल ली. अब देखिए कुछ फॉर्मूलेस मुझे इसके बाद में डालने हैं. राइट. तो फॉर्मूला कैसे डालते हैं वो हमको देखना है. बीच में हम क्या करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल प्लस S. एस. कंट्रोल एस. S. किस चीज के लिए, टू सेव सेव कर द सेव Save चेंजेस. the file. जितने भी चेंजेस किए हैं वो सब सेव होने चाहिए, इसलिए कंट्रोल एस बीच बीच में करना जरूरी है. देखिए हमने क्या किया है, एवरेज निकाला है यूजिंग द फॉर्मूला. मुझे पता था फॉर्मूला करके मैंने एवरेज फटाक से निकाल दिया, रेंज पता थी, सब कर दिया. लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट. तो मुझे यूजिंग द फॉर्मूला ऑप्शन मुझे ये चीजें डालनी है. कि मैंने क्या कहा, फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला मेनू. कहाँ पे है, फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला मेनू. इंसर्ट फॉर्मूला, होम में फॉर्मूला, डेटा में फॉर्मूला, पेज लेआउट में फॉर्मूला. यहाँ पे है क्या फॉर्मूला, नहीं. फॉर्मूला कहाँ पे है, फॉर्मूला इज अवेलेबल एट ओनली फॉर्मूलाज. ठीक है. तो अब मैं फॉर्मूलाज को क्लिक करती हूँ. देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे है. ऑटोसम है, रिसेंटली यूज है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट के है, लुकअप के है, मैथमेटिकल्स है, मोर फंक्शंस है. मोर फंक्शंस में और ये इतने सारे हैं, स्टैटिस्टिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूबिक है, इंफॉर्मेशन है, कॉम्पेटेबिलिटी है, बहुत सारे हैं. ठीक है. इसमें से हम ले रहे हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला. इसमें से हम ले रहे हैं एवरेज, AVERAGE. उसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको एक छोटा सा बॉक्स आता है, वो कहता है कि यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज.
फ्रॉम विच लोकेशन वी हैव टू मेक द एवरेज। मैं यहाँ से डायरेक्टली रेंज डाल सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे रेंज पता नहीं है तो मैं क्या करूंगी, ये बाजू में जो यहाँ पे दिया हुआ उस सिंबल को क्लिक करूंगी, देन मैं ये रेंज को सिलेक्ट, अगेन उसी सिंबल को क्लिक करूंगी, एंड नाउ हियर वी कैन सिलेक्ट द अगेन वन मोर रेंज। लेकिन मुझे और रेंज नहीं चाहिए, एक ही रेंज से मैंने ले लिया है, तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज भी दिख रहे हैं और इसका आंसर भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, 2.5। जैसे मैं ओके करती हूँ तो जहां पे मेरा एक्टिव सेल था उसी लोकेशन पे मुझे मेरा आंसर मिल गया है, एवरेज इज 2.5। हमने हमारे फॉर्मूला से निकाला था 2.5, अब हमने यहाँ से इंसर्ट करके लिखाया है, वो भी सेम है। इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ। देखिए ये और ये वैल्यू सेम है क्या, दिख रहे हैं क्या? Yes, ma'am. हमने जो डाला था वो फॉर्मूला और कंप्यूटर में जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है उसका आंसर सेम है, यानी हमने जो काम किया है वो 110% फिक्स है, परफेक्ट है, करेक्ट। ठीक आहे, देखिए और एक आणखीन एक गंमत दाखवते तुम्हाला। आता आपण सम, मिनिमम, मॅक्झिमम, ऍव्हरेज सगळ्या व्हॅल्यू काढल्या। आता हे आम्हाला कोणातरी चेक करायला द्यावं लागेल की नाही, की मी जे व्हॅल्यूज काढल्या त्या बरोबर आहेत की नाही, आहे ना? असं वाटतं ना की एखाद्या स्टॅटिस्टिकल काणे सरांना वगैरे जाऊन भेटावं आणि त्यांना दाखवावं। काणे सर कोणा माहिती आहेत का तुम्हाला? स्टॅटिस्टिक्सचे हेड होते, आपले व्हाईस चान्सलर होते, माहिती आहे है ना? हा, सिद्धिविनायक आपले व्हाईस चान्सलर होते ते, आता रिटायर्ड झाले। पण कधी कधी वाटतं आपल्याला की अशा हुशार माणसाला आपण आपला डेटा दाखवावा, स्टॅटिस्टिकल बरोबर आहे की नाही, पण आपल्याला थोडी ते भेटणार आहे, तर आपलं असं कॅल्क्युलेशन चेक करून देतील का ते? नाही, ते म्हणते मला नाही हवे तुमचे हे सम, मिनिमम, मॅक्झिमम, ऍव्हरेज चेक करायला, आहे की नाही? पण आपला कम्प्युटर चांगला मित्र आहे आपला, तो आपल्याला बरोबर चेक करून देतो। कसा करून देतो बघा, आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, जी रेंज चेक करायची आहे ना त्याला सिलेक्ट करायचं फक्त। हा, सिलेक्ट दिस रेंज, है ना? इथे खालती बघा, दिसतंय का तुम्हाला? सगळ्यात खालती टास्क बार। देखिए हमको क्या करना है, हमने जो कैलकुलेशंस करके डेटा निकाला हुआ है ना, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, फिर हम इसके बाद में और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं, वो ये हमको किसी से चेक करवाने हैं कि हमारा डेटा करेक्ट है कि नहीं। मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज डाले एवरेज के, तो हमारा परफेक्ट हो गया कि हमने जो डाला है वो करेक्ट है ना, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन मुझे और क्रॉस चेक करना है, तो मैं क्या करती हूँ, उस डेटा को सिलेक्ट करती हूँ। एक रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए नीचे में आपको यहाँ टास्क बार पे ये सारी वैल्यूज लिख के आ रही है। देखो सम कितनी है, 15। इस कॉलम की सम कितनी है, 15 है क्या सम 15? Yes, ma'am. यस। मैक्सिमम क्या है, 4 4 है क्या? 4. है। Yes. मिनिमम क्या है, 1 है 1. क्या? यस। न्यूमेरिक काउंट कितने हैं, 6। 6 सिंपल काउंट कितने हैं, 6। व्हाट इज द 6. डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक काउंट एंड सिंपल काउंट? काउंट यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ जितने भी आपने सिलेक्ट किए कॉलम्स वो होते हैं, और न्यूमेरिक काउंट का मीनिंग क्या होता है, सिंपली नंबर्स उसमें कितने हैं, नंबर्स ज्याच्यामध्ये आहे, जिसमें नंबर्स है वो कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक काउंट 6, ठीक है, और एवरेज है 2.5। समझ गए, आ गया पूरा डेटा? तो इस तरह से हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हर कॉलम को कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, नीचे में सारी वैल्यूज आपको दिख रही है। अगर ये वैल्यूज नहीं आ रही है आपके कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो इसको क्लिक क्लिक कर देना। ये बहुत बार क्या होते हैं, डीसिलेक्ट होते हैं। डीसिलेक्ट है तो आपको क्या होगा, वो वैल्यूज नहीं दिखेंगी ही नहीं। देखो दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से उसको क्लिक करके टिक कर देती हूँ, एवरेज भी दिखा, काउंट भी दिखा, न्यूमेरिक भी दिखा, सारी चीजें दिखा, तो फिर वो क्या करेगा, दिखा देगा आपको। देखिए सिलेक्ट करने से ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है। मैम कहाँ से ऑन करना हो टास्क बार का?
ये जो नीचे में टास्क बार दिखता ना आपको, सबसे Yes, नीचे ma'am. में देखो, Yes, ma'am. यहाँ पे रेडी दिख रहा है, उसके नीचे 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 जाइए, ब्लैंक वाला स्क्रीन दिख रहा है ना, उस पर राइट क्लिक कीजिए। Okay, ma'am. आ लगा? आ गया? Okay. Oh. हाँ आ गया ना, तो वहीं पे उसको क्लिक कर देना, तो सारी चीजें आपको दिखा। समझ गए? चलो, तो इतनी सारी चीजें हमने आज पढ़ ली है। आई थिंक 5 मिनट्स बचे हैं, है ना? ओके, तो हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम, हाउ टू प्लॉट ग्राफ बाय यूजिंग फार्मूला? नो, देयर इज नो नीड टू यूज फॉर्मूला। नहीं मैम, एनी फार्मूला यूज करके ग्राफ को कैसे प्लॉट करें? फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है ना। F11 आप सिलेक्ट कीजिए, F11 प्रेस कीजिए, इमीडिएटली ग्राफ बन जाता है। डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी डेटा है आपका, F11 की प्रेस कर दीजिए, इमीडिएटली ग्राफ बन जाता है। F11 is Okay, a done. shortcut key to create a graph, to design a graph. Otherwise insert से आपको ग्राफ बनाना है, फॉर्मूले की क्या जरूरत है? अच्छा, मीन्स फॉर्मूला नहीं, फार्मूले से, अच्छा डायरेक्ट फार्मूले से नहीं होगा, वो कैलकुलेशन करके बाद में। नहीं आपको, आप क्या चाहते हो? मीन्स जैसे फार्मूला से, हाँ मीन्स फार्मूला से कैलकुलेशन करने के बाद फिर वो प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ कब बनता है? जब आपके कैलकुलेशंस हो जाए उसके बाद में ग्राफ बनता है कि नहीं? या आपके डेटाबेस yes, से भी ma'am. ग्राफ बनता है। फॉर्मूला ग्राफ बनाने के लिए फॉर्मूला नहीं रहता बस। फॉर्मूला किस लिए रहता है? Okay, आपके ma'am. एनालिसिस के लिए, ठीक है ना? मुझे इसको एनालाइज Yes, करना है, तो yes. उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए, इसी फॉर्मूला में आपको मैं वही बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज है अवेलेबल। देखो ये स्टैटिस्टिकल में, ये देखो नीचे एवरेज हो गया हमारा, फिर हमारा होता है काउंट, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर ये देखो लार्ज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, लार्जेस्ट है कि नहीं? उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर आपके है जेड टेस्ट तक के सारे, टी टेस्ट है, ट्रेंड है, और जेड टेस्ट है। लास्ट वाली जेड टेस्ट तक के सारे कैलकुलेशंस आपके यहाँ पे फॉर्मूला से हो सकते। फॉर्मूला लेना है आपको, डेटा सिलेक्ट करना है, और उस फॉर्मूला का आंसर आपको मिल जाए। ठीक है? Yes, ये ma'am. अभी Yes, आप ma'am. इस चीज का टेंशन मत लीजिए कि फॉर्मूला कैसे डालना है और कैलकुलेशंस कैसे करने हैं और रिजल्ट कैसे आएगा। अभी आप 8-10 दिन के लिए इतना समझ लीजिए कि आपको एग्जाम कैसे पास करनी है। समझ गए? आपको Okay. जितना पढ़ाया है वो याद रखिए, और एक बार की एग्जाम पास कर लीजिए। ठीक है? बाद में आपको जो भी डिफिकल्टीज है, आप मिल सकते हैं मुझे, आपको सारी चीजें बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, ठीक है ना? ma'am. कभी भी आप फोन भी करके पूछ सकते हैं, तो आपको हम बता देंगे, या स्टाफ कॉलेज में आइए, वहां पे भी बताइए। ठीक है ना? उसका Okay, टेंशन ma'am. मत लीजिए अभी से, अभी आप एग्जाम पास कर लीजिए बस। आपका Okay. सबमिशन पे है क्या? कैलकुलेशंस पे है क्या? कहाँ पे है आपका रिसर्च वर्क? अभी तो मैम जैसे अभी मिड मिड में है ना, तो आप अभी ये एनालिसिस ही चल रहा होगा आप। यस मैम, यस। हाँ, तो एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस होने के बाद में फिर हमको ग्राफ बनाने हैं, तो आप पूछिए, फोन पे भी पूछ सकते हैं या पर्सनली आके भी मिल सकते हैं, हम लोग अवेलेबल रहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आके आप पूछ लीजिए, बता देंगे। ओके मैम, थैंक ठीक है ना? ओके, यू। तो फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला मेनू। इतनी चीज याद रखिए अभी की। ठीक है? और हम ग्राफ कहाँ से बना सकते यस हैं? इंसर्ट चार्ट या इंसर्ट ग्राफ, यहाँ से हमारे ग्राफ बनते हैं। देर आर 11 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। कितने हैं? 11. 11 टाइप्स ऑफ ग्राफ। इतना ही याद रखिए, अभी एग्जाम के रिलेटेड ही याद रखिए। और F11 की इज यूज्ड टू डिजाइन ए इंस्टेंट ग्राफ। इमीडिएटली अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो F11 की से क्या होता है, जो फंक्शन कीज होती है ना ऊपर में, F1 F2 F3, उसमें की F11 की अगर आप प्रेस करते हो, तो आपका ग्राफ इमीडिएटली बन जाता है।
ठीक है, तो दिस वे यू कैन यूज दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस। ठीक है, अब हमने ये बेसिक पढ़ा है, अभी हमको इसके बाद में पढ़ना है एडवांस चीजें। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस टू सेव द फाइल। ठीक है, समझ गए यहाँ तक के? Yes, ma'am. बंद करायचं का मॅडम, थांबायचं का 1:30 वाजला? हो मॅडम, आज थांबूया इथे, बाकीचं आपण सॅटर्डेच्या सेशन्स मध्ये घेऊ. सॅटर्डेच्या सेशन मध्ये 10:30 ला सकाळी. येस 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 मॅम. ओके ओके, वाजला 1:30 वाजला ना माझ्याकडे? हो 10:30 ते 1:30 मॅडम, शनिवारी पण. हो हो, आताही 1:30 वाजला, मी तेच म्हटलं वाजला की नाही. नाही नाही झालं ना. आणि झालं ना? हो, डाउट्स पण क्लियर झाले आहेत. हो हो, फ्रेंड्स, अगर कुछ डाउट्स होंगे तो अपन सैटरडे को भी डिस्कस कर सकते हैं. मैडम है अपने साथ सैटरडे को 3 घंटा. हाँ, और एडवांस चीजें भी उसमें की हम पढ़ेंगे, और वर्ड में की और एक्सेल में की वो भी चीजें हम कर लेंगे. थैंक यू सो मच मैडम फॉर ऑल द 3 सेशंस फॉर टुडे. थैंक यू मैडम. थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा मैम. हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू. Thank you, ma'am. मैडम प्रीति मैडम, हैप्पी दशहरा. हो थैंक यू मैम, थैंक यू. हैप्पी दशहरा मैम. चलो, थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे अभी अपन आज रुकते हैं. इसके बाद आज के सेशंस नहीं है आपके, और कल की छुट्टी है. परसों अपन मिलेंगे 10:15 बजे. ठीक है, यू स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन. सेमिनार प्रेजेंटेशन आप करिए और पीपीटी सबमिट करिए. जिनको मंडे को सेमिनार है वो लोग पहले सबमिट करिए. ठीक है, Yes, ma'am. थैंक यू. मैम आप कुछ लिंक, अच्छा नहीं, ठीक है. यस, एग्जाम के बारे में जो बताना था दैट आई विल डिस्कस ऑन सैटरडे. जी मैम. ठीक है, आज थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पे. आप लोग लंच कर लीजिए एंड वी विल हैव ब्रेक. 1.5 दिन की छुट्टी है, उसको यूटिलाइज करिए अच्छे से. एग्जाम का प्रिपरेशन करिए. यूनिट 1 यूनिट 5 को आप लोग रिवाइज करिए, और आज से आपने यूनिट 5 स्टार्ट किया है, उसकी भी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, थैंक यू. Thank you, ma'am. थैंक यू. बाय. सी यू ऑन सैटरडे. थैंक यू. यस.